आए थे? देखो साहब, ऐसा है एक मिनट, मैं कह कि रहा हूं, चलो अब इन हम बातों को ये छोड़ें, मानते हैं। क्योंकि इन बातों का ना समाधान आपके पास है। आप भी जो है पार्टी भिप से बंधे हुए एक बहुत ही मजबूर व्यक्ति हैं। तो हम वो काम ना करें जिसमें पार्टी भिप बीच में आ जाए। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि अपने ही कार्यक्षेत्र में रहते हुए हम जो है एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकें? तो यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं एक्सप्लेन करूं कि आपको करना क्या है। आप बताइए। आपको बहुत छोटा सा काम करना है। आपसे सभी तरीके के लोग जुड़े होंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़े होंगे, व्यापारी समाज के लोग जुड़े होंगे, राइट, किसान जुड़े होंगे, महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आदिवासी जुड़े हुए हैं, पंच सरपंच जुड़े हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, हाथ ठिल्ले चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, गरीब नारायण जुड़े हुए हैं। क्या आप अलग अलग लोगों के, चाहे वो समाजगत उनके ग्रुप बने हों, चाहे जो है वो व्यवसाय और प्रोफेशन वाले वर्ग के ग्रुप बने हों, क्या उन ग्रुप के लोगों का संगोष्ठियां कर सकते हैं जिसमें मैं उनको संबोधित करूं? मैं बिल्कुल उसमें कर उनको सकते, ये क्यों नहीं। एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि उनकी अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत निर्माण में क्या रोल हो सकता है। और वो रोल बहुत सिंपल होगा, जिसमें ना तो उन्हें 5 पैसे देना है, ना उन्हें कोई जुलूस निकालना है, ना उन्हें कोई किसी का पुतला जलाना है, ना चक्का जाम करना है, ना कलेक्टर और एसपी को जो है ना आवेदन देना है, ना जंतर मंतर पे जाना है, ना शाहीन पार्क जाना है, ना रामलीला मैदान जाना है। और गारंटी के साथ जो है महापरिवर्तित भारत जो है आपको मिल जाएगा। तो चलिए साहब, हम उसकी आपको व्यवस्था करना क्या करके। है मैं उसमें बताऊं। जैसे अज्यूम करिए कि आप अपने यहाँ के अच्छे किसान को, जो आपको लगता है कि जुझारू किसान है, अच्छा किसान है, वो देश हित में चाहता है, क्या वो अपनी इनकम 5 गुना करना चाहता है? क्या वो अपनी मिट्टी को फिर से सुगंध वाली बनाना चाहता है, जिससे आज का जो कीटनाशक दवाएं हैं उसकी बदबू खत्म हो जाए, फिर से जो है उसमें जीवाणु आ जाएं, जीवामृत, घन अमृत और माइक्रोब के द्वारा, कैंचियों के द्वारा हम 1 साल की अवधि में उसे जो है जीवित कर पाएंगे। हम जो है गौशालाओं, गायों की संख्या 10 गुना करेंगे, और ये गौशालाएं बड़े खेतों में और जंगल एरिया में जाएंगी। उन्हें जो भोजन मिलेगा वो जमीन से घास नहीं होगी, वो पेड़ों में मुनिंगा जैसे प्रोटीन रिच जो है उस पत्तियों को खाएंगे और फलों को खाएंगे। हमारी गायें जो है वो औषधियों को भी खाएंगी। तो उनका दूध जो है अल्फा 2 वैरायटी का अमृत तुल्य तो हो ही जाएगा, बल साथ में जो है ना औषधि पूर्ण भी हो जाएगा। गायों की जिंदगी बिल्कुल, एक भगवान कृष्ण को छोड़ दीजिए, भगवान कृष्ण को छोड़कर बाकी बिल्कुल भगवान कृष्ण के समय जैसी ही हो जाएंगी। हमारी गायों की मसाजिंग होगी, उनको नहलाने की व्यवस्था होगी। एक टीम बैठकर आएगी, वो 10 15 20 मिनट में जो है ना सभी गायों को नहला के धौला के और आगे आगे चल देगी, उनकी मसाजिंग करेगी। गायों को घूमने के लिए एक ट्रैक होगा जिसमें मंत्र चलेंगे। गायों के लिए बीच बीच में जो है ना उनको सजा के पूजा करने की व्यवस्था होगी। ऐसी अद्भुत भारत चाहिए आपको, जहां दूध जो है 16 करोड़ लीटर से बढ़ के 160 करोड़ लीटर हो जाएगा, जहां एक ड्रॉप भी जो है यूरिया से नहीं बनेगी, जहां आपके जमीन में घटिया रासायनिक विष नहीं जाएगा, जिससे आपका पानी जो है फिर से मृदुल हो जाएगा, आपको पानी के वाटर बॉटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या इन सब चीज़ों के लिए आप हमें एक ऐसे किसान को जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसे मैं आपके उरई ज़िले का प्रभारी बनाऊंगा? उसे अपने ही सोच के और चिंतन के 2 लोगों को सहायक उपाध्यक्ष बनाना है, 4 लोगों को सहायक उपाध्यक्ष बनाना है, और 8 लोगों को एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाना है किसानों के लिए।
और फिर यही व्यवस्था उसे जो है सब डिवीज़न लेवल पे करना है, ब्लॉक लेवल पे करना है। तो ये हो गया है आपका किसानों का। इसी तरीके से हमें व्यापारियों का करना है, इसी तरीके से हमको शिक्षकों का करना है, इसी तरीके से हमको वकीलों का करना है, इसी तरीके से हमको डॉक्टर्स का करना है, इसी तरीके से हमको जो है ना अर्थशास्त्रियों को सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट का करना है, इसी तरीके से हमें पंच और सरपंच का करना है, इसी तरीके से जो है हमें साधु संतों का भी करना है। मेरा ये मानना है कि साधु संत जो है, हमें मोक्ष जो है सिर्फ भजन से मिल सकता है। साधु संत को जो है मोक्ष भजन से नहीं मिलेगा। जब तक साधु संत जो है जन कल्याण नहीं करेगा, उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। यही कारण है कि जिन साधु संतों को इनलाइटनमेंट भी हो गया, प्रभु का साक्षात्कार भी हो गया, उन्हें भी जनता के पास जाना पड़ा उनके कल्याण के लिए। तो हमें पंच साधु संतों को भी जोड़ना है और इनको जोड़कर उनके माध्यम से हमें ब्लॉक लेवल पे, सब डिवीज़न लेवल पे, टाउन लेवल पर इसी तरीके का संगठन खड़ा करना है। फिर उन्हें अपने 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 संगठनों में जो जिसका है, उनकी जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं की सूची तैयार करना है। उनका समाधान यदि ऑलरेडी हमने नहीं सोचा है तो उनका समाधान भी सोचकर हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे कंसल्टेशन से वो समाधान बनाएंगे और वो सब नियम कानून और इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। ये जो लोग हैं, इसमें 3 चीज़ों को हमें पूछना है। एक पूछना है कि क्या अच्छा भारत चाहिए, तो हर किसी को चाहिए। दूसरा पूछना है कि भैया क्या आप डरे, सहमे, सताए, घबराए, उत्पीड़ित, अपमानित व्यक्ति हैं और आपका सोच, चिंतन, पारिवारिक परिस्थितियां, पेट पालने की लालसा, पारिवारिक जिम्मेवारियों के कारण आप पर्दे के आगे नहीं आना चाहते हैं, आप डरे हुए हैं, आप पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को सदस्य की शपथ लेना है और उसे किसी के पास नहीं जाना है, उसे अपने आप को अकेला जोड़ लेता है तो 90% काम हो गया। यदि उसने अपने परिवार की, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी को जोड़ लिया, अपने साथ के युवा साथी और अपने ही बुजुर्गों को और उन लोगों को जोड़ लिया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 लोगों को जोड़ने पे 99% काम हो गया और यदि 80 लोगों को जोड़ लिया तो 100% काम हो गया। और चंद्रगुप्त हमने किसको कहा है? जो 90 लोगों को जोड़ने के साथ साथ सुबह और शाम एक संगोष्ठी भी करे और संगोष्ठी करने के लिए उसे अपना मूल काम नहीं छोड़ना है। जैसे आपने कहा कि आप बांदा जा रहे हैं, तो अब बांदा जाइए, जहां जिन लोगों से मिल रहे हैं उनकी भी संगोष्ठी कर लीजिए। यदि उसमें व्यापारी मिल रहे हैं तो व्यापारियों की कर लीजिए। उन्हीं से कहिए यार हम जरा किसानों के बीच में जाना चाहते हैं। उसमें करना क्या है, जो ऑलरेडी हमारे ढेर सारे वीडियो जो आपको अच्छे लगते हैं, उस वीडियो को साथ में बैठ के सुनना है, उनके प्रश्न पूछना है कि भैया आपके क्या प्रश्न हैं, और यदि आप मुझे समय रहते बता देंगे तो मैं लाइव से जुड़ भी जाऊंगा। जैसे अभी बातचीत कर रहा हूं ऐसे बातचीत कर लूंगा, तो वो हमारा चेहरा देख पाएंगे, हम उनका चेहरा देख पाएंगे, हम उनको जवाब भी दे पाएंगे। आप ये बताइए, यदि मैं उरई भी आता तो क्या इतनी देर तक हम लोग बिना अवरोध के बातचीत कर पाते? क्या नहीं कर पाते। कोई चाय लेके आ जाता, कोई पैर छूने आ जाता, कोई अपनी समस्या लेके आ जाता, तो हम बड़ी आसानी से लोगों को समझा भी पाएंगे, उन्हें एहसास दिला पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि ताज उनके चेहरे पे आ रहा है। आज जो है आदमी टिकट लेने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, करोड़ों रुपए देने के बाद भी उसका टिकट कट जाता है। करोड़ों रुपए देने के बाद उसका टिकट बचेगा कि नहीं बचेगा इसके बाद ही कोई गारंटी नहीं है, तो उसका टिकट भी कट जाता है। फिर वो करोड़ों रुपए खर्च करता है, वो
जीतने के लिए उन सब हथकंडों को अपनाता है जो आज के कानून में अपराध है। मतलब वो चुनाव जीतने के लिए अपराध करता है। तो जब वो चुनाव जीतने के लिए अपराध कर रहा है तो सभी अपराधी हो गए। एक भी राजनेता जो है ना वो अच्छा नहीं कहलाया, वो सब अपराधी हो गए। आज कोई भी राजनेता बिना अपराध घटित किए चुनाव जीत सकता है क्या? वो जो दारू बांट रहा है वो अपराध है, जो पैसे बांट रहा है वो अपराध है, जो साड़ी बांट रहा है वो अपराध है। सब अपराध ही अपराध है। झूठ बोल रहा है वो अपराध है। जो वोटर्स को गलत जो है ना लालच देके अपने तरफ झुका रहा है वो जो अपराध है। ये सब अपराध लिखे हुए हैं कानून में। तो इस व्यवस्था में ना तो आपका कोई टिकट काट सकता है। यदि आपने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा तो टिकट आपका पक्का। टिकट के बाद जो है यदि आपने लगातार संगोष्ठी करके नंबर 1 पे आ गए और राष्ट्रीय स्तर पे नंबर 1 पे आ गए तो आपका प्रधानमंत्री बनना तय है। यदि आपने 2 या तीसरे नंबर पे आ गए तो प्रधानमंत्री बन गए। और यदि आप 40-45 में आ गए तो मंत्री भी बन गए। और इन चीज़ों को कानून पे उतारने के लिए अलग से प्रक्रिया तय की गई है। इनके मॉडल्स बने हुए हैं, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट से रिफाइन किए जाएंगे। फिर इसके बाद जो है ना आम पब्लिक से 45 दिन तक चर्चा की जाएगी। इसके बाद जो है 15 दिन चंद्रगुप्त जो कि संसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह हैं, वो पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर चर्चा करेंगे। इसके बाद वो पार्लियामेंट में जाएगा, विधानसभा में जाएगा। तब तक सभी चंद्रगुप्तों को कानूनों की सब बारीकियां समझ में आ गई होंगी। तो जो पार्लियामेंट में बहस होगी वो विश्व स्तरीय बहस होगी। आज आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट में क्या बहस होती है। पार्टी लाइन में छींटाकशी के अलावा कुछ नहीं होता है और बाद में हाँ की जीत और ना की हार हो जाती है। आप बताइए मामा जी, इससे हटके और कुछ होता है क्या? जो मैं कह रहा हूं यही होता है कि नहीं होता है? हम पार्टी लाइन में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और बाद में जो है ना हाँ की जीत और ना की हार हुई, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। कांग्रेस ने 2 बार एक बहुत घृणित बिल को लाने का प्रयास किया था। आपको शायद जानकारी नहीं होगी क्योंकि कांग्रेस वाले जो है ना बिल का नाम बहुत अच्छा रखते हैं, जैसे वर्शिप प्लेसेस एक्ट। ऐसा लगता है जैसे पूजा के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम क्रिएट किया गया हो, वर्शिप प्लेसेस एक्ट, जबकि वो घटिया कानून है, राइट। ऐसे ही उन्होंने एक कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट बनाने की कोशिश की। 2005 और 2011 में 2 बार जो है ना उसे पार्लियामेंट में पेश किया गया और केवल जो है हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी की सतर्कता के कारण वो कानून नहीं बन पाया। नहीं तो मामा जी आप अपने ही देश में रहने लायक नहीं बचते। उस कानून में लिखा हुआ था कि आप हिंदू हैं तो आपने अपराध किया है। मतलब ऐसे इन्फ्लुएंस ड्रॉ किए गए थे उसमें। आप ये बताओ ऐसा घटिया कानून किसके दिमाग की देन है? एक क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए? किस घटिया दिमाग ने उसको लिखा है? एक चिंता का विषय नहीं है कि आपके कानून बना कौन रहा है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं बना रहे हैं, ना उनका सोच है, ना चिंतन है, ना औकात है, ना ही उनकी औकात है। उनके तो मुंह से बोलने की औकात नहीं है। तो फिर ये कानून बना कौन रहा है? कौन बना रहा है ये कानून मामा जी? है इसका जवाब कुछ? ब्यूरोक्रेट। नहीं, ब्यूरोक्रेट नहीं बना रहे हैं। इतना घटिया कानून कोई भी ब्यूरोक्रेट नहीं बनाएगा। इसका मतलब है पर्दे के पीछे बैठी हुई शक्तियां अब कानून आपके ऊपर थोप रही हैं, जिसमें जो है हमारे मूक बधिर पार्टी भिप से बंधे हुए बेचारे मासूम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए बेचारे अपनी हाथ सील लगाने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है। आज किसी में दम है कि पार्टी हाईकमांड के विरुद्ध बोल जाए? यदि कल मैं भी यदि किसी पार्टी को ज्वाइन कर लूंगा तो शायद मेरे मुंह पे भी ताला लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? हैं? और क्या, तो वो फिर तो आपको पार्टी गाइडलाइन जो है उसी के अंतर्गत बोलना पड़ेगा। करेक्ट। तो या तो मुझ में क्षमता होना चाहिए कि पार्टी की गाइडलाइंस बदल जाए
नहीं तो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। या तो पार्टी की गाइडलाइन बदलने की क्षमता रखना चाहिए मुझे। वो हर एक में है नहीं। मैथिली शरण ग्रुप में तो है, तो वो जो इतनी अलग बड़ी बात विषय है। सोच अभी सकता है आप उसमें निश्चित तौर पे वो क्षमता है। तो चलिए अपन मुद्दे पे आते हैं। क्या जो जो मैं छोटी अपेक्षा आपसे कर रहा हूं, क्या आप छोटी छोटी जो है समाएं करने की स्थिति में हैं? एक दिन में 4 या 5 करें अपन। किसानों से मिलें तो किसानों की बात करें। ज़्यादा खिचड़ी पका देंगे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। व्यापारियों से बात करें तो व्यापारियों की बात करें। यदि हाथ ठेले वाले और जो है ना गरीब झुग्गी झोपड़ी लेने वाले में बात करें तो उनके हित की बात करें। महिलाओं से बात करें तो महिलाओं के हित की बात करें। पंच सरपंच से बात करें तो पंच सरपंच के हित की बात करें। और ये मॉडल कैसे उनका लाभ करेगा ये हम उनको बता देंगे, और उनको बिना 5 पैसे खर्च किए ताज भी उनके सिर पे आ जाएगा। और आपको अपना काम नहीं छोड़ना है, जो काम आप कर रहे हैं वही करिए। जैसे आप बांदा जा रहे हैं तो जाइए, बांदा में ही 4 तरीके के लोगों की यदि मीटिंग हो सकती है तो कर लीजिए। यदि आप मुझे पहले से बता देंगे तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपके लिए स्लॉट को क्लियर करके रखूंगा। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं? हम्म, तो क्या ये छोटी सी प्रार्थना मामा जी आप स्वीकार कर पाएंगे? नहीं करेंगे, हमने बताया था आपको। क्योंकि देखिए यहां तो पर आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं ये महत्व नहीं रख रहा है। आप इस देश के नागरिक हैं, आपके भी परिवार हैं। उन्हें एक आप अच्छा भारत सौंपना चाहते हैं कि नहीं सौंपना चाहते हैं, ये प्रश्न अपने आप को पूछना ही होगा। मेरा ये मानना है कि ये राजनेता आपके बच्चों को अच्छा भारत नहीं देंगे। इस बात से आप सहमत हैं क्या?